नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। तो आइए जानते हैं उस कहानी को। यह बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के साथ गोकुल में रहा करते थे। तो गोकुल के पास ही बहने वाली यमुना नदी में कालिया नाग रहा करता था। कालिया नाग इतना जहरीला था कि उसके जहर से यमुना नदी का पानी काला पड़ गया था। नदी के जल को पीने से पशु पक्षी तुरंत ही मर जाया करते थे। हर कोई इस समस्या से परेशान था। गांव के लोग अपने जानवरों और बच्चों को नदी की तरफ नहीं जाने देते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए एक लीला रची। श्री कृष्ण एक दिन अपने मित्रों के साथ एक गेंद से खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गेंद खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। तभी अचानक उनकी गेंद नदी में जा गिरी। खेल बीच में ही रुक गया। गेंद लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सभी जानते थे कि नदी में कालिया नाग रहता है। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गेंद लेने वो ही जाएंगे, क्योंकि गेंद उनसे ही नदी में गई है। सभी मित्रों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। भगवान के नदी में कूदते ही शोर मच गया। सभी बच्चे माता यशोदा के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। इस खबर से माता यशोदा डर के कारण रोने लगी और नदी की तरफ दौड़ पड़ी। माता यशोदा के पीछे पीछे पूरा गोकुल गांव नदी की तरफ दौड़ पड़ा। उधर भगवान श्री कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें तुरंत जाने को कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जाने से मना कर दिया और उन्हें समझाया कि कुछ नहीं होगा, आप लोग घबराओ नहीं। तभी वहां पर कालिया नाग आ गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से क्रोध में कहा, हे बालक, तुरंत यहाँ से चले जाओ। लेकिन उल्टा भगवान श्री कृष्ण ने ही कालिया नाग से कह दिया कि तुम यमुना नदी को छोड़कर चले जाओ। इस बात से कालिया नाग इतना क्रोधित हुआ कि उसने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी कालिया नाग को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। माता यशोदा और गोकुलवासी घबराने लगे। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण पर भयंकर विष से हमला कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और भगवान श्री कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद भगवान श्री कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया नाग ने कहा कि वहां पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहां कैसे जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ अपने दूसरे स्थान पर चला गया। भगवान श्री कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।